जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दशा माता की 9वीं कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। राजा अपनी प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा करता था और दूसरी रानी को वह कुलक्ष्मी कहा करता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कुभवन में क्यों आई हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी हो सकती थी और राजा को इस बात का डर भी था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात उसने सोची कि क्यों न कुलक्ष्मी को उसके पीहर छोड़ दिया जाए। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक विहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाढ़ जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता की डोरी की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को अपनी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बस गई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुललक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुललक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुललक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुललक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया। राजा के साथ नाई भी आया। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी
कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी ही है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर आपके सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशामाता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशामाता की पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार कुललक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया करना। दशामाता की जय। एक वृक्ष पर 2 पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के कोई बच्चे नहीं होते थे। जब भी वह 4 चिड़ियों के बीच में बैठती तो वे प्राय उन्हें बांझ कहकर उससे घृणा करती। इससे चिड़िया दुखी रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशामाता के डोरे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको यह डोरा दे, न हो तो इस चिड़िया के गले में यह डोरा बांध दो। तदना अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में डोरा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं तुम चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई हुई विधि के अनुसार डोरा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत सारे बच्चे हुए। अन्य चिड़िया को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुआ? वह बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम लोग बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशामाता ने मुझको बच्चे दिए तो तुम कोसती हो। सब चिड़िया ने उससे पूछा कि तो उसने डोरा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा विधि भी बता दी। तब से जंगल की सभी चिड़िया दशामाता का व्रत करने लगी। बोलिए दशामाता की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय दशामाता लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।